दोस्तों, महाकुंभ अब महाजाम के साथ ही महा हादसों का आयोजन बन गया है। दिन ब दिन आ रही हादसों की कहानियां दिल दहला देने वाली है। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने महाकुंभ में सीधे मोक्ष की तैयारी कर रखी है। महाकुंभ अब महा हादसों के नाम से जाना जाएगा। लोगों के दर्द की कहानी 144 साल तक याद रखी जाएगी, और उनकी भी जो महाकुंभ में जाने से पहले ही नई दिल्ली स्टेशन पर ही रह गए। दोस्तों, 144 साल ने कई लोगों के जीवन के बचे हुए कुछ साल भी ले लिए। हादसों के बाद भी भीड़ उमड़ने का कारण 144 साल वाला भोपू है जो सरकार द्वारा बजाया गया। सरकार के बड़े नेताओं, मंत्रियों, संतरियों ने इस बात का खूब प्रचार किया। 144 साल बाद अद्भुत महाकुंभ हो रहा है। उसके बाद टीवी में भी इस बात का खूब प्रचार हुआ कि 144 साल के बाद में महाकुंभ हो रहा है। आप अपने जीवन में फिर कभी अवसर नहीं पाएंगे। अगला महाकुंभ 144 साल बाद होगा। लोगों को लगा भाई नहीं, यह तो गजब हो गया, हम तो पता नहीं कितना बड़ा पाप करके बैठे हैं, अगर वहां स्नान नहीं किया तो कभी अवसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 16 दिन पहले ही प्रयागराज में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें सरकार का कुप्रबंध, प्रशासन अनदेखी की वजह से भगदड़ में अनगिनत छुपे हुए आंकड़े लोगों की जान चली गई थी। भारत इस दुर्घटना को भूल नहीं पाया था। असली आंकड़ों और अपने लोगों की लाशों को पाने और पहचानने में जूझ रहे लोगों ने 15 फरवरी को फिर से एक दुर्घटना देखी। देर रात रेलवे स्टेशन पर फिर से भगदड़ हो गई। इसमें रात के आधे घंटे के भीतर 18 लोगों की जान चली गई। भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर आने लगी। दोस्तों, जिस तरह महाकुंभ के आंकड़े थे उसी तरह नई दिल्ली के आंकड़े हैं। 18 लोगों की मौत के सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े, असल आंकड़े अभी तक जनता के पास नहीं है। केवल तस्वीरें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा सरकार जुमला बेचना, हिंदुत्व का प्रचार करके उसको वोट में कनेक्ट करना या सहानुभूति अपने साथ लेना, अलग अलग तरीके से 144 साल के जुमले को बड़ा हथियार बनाया, और उसका फल अब बीजेपी खा चुकी है। 144 साल से लोगों के परिवार उजड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। 144 साल के जुमले ने लोगों के मन में इस बात को घर कर दिया कि अगर इस बार स्नान नहीं किया तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, और लोगों को लगा कि पता नहीं उन्होंने क्या पाप किए हैं जो स्नान से धुल जाएंगे। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। हिंदुत्व के प्रचार के नाम पर धर्म का मजाक बनाया गया। यही कारण रहा कि लोग हादसों के बाद भी वहां जाने से नहीं रुके। लगातार आगजनी, एक्सीडेंट, भगदड़ की घटनाएं सामने आती रही, लेकिन ना भीड़ पर काबू पाया गया, ना व्यवस्था पर। इस समय हजारों सवाल खड़े हैं, जिनकी जवाबदेह डबल इंजन सरकार है, जो अपने इंजन को ट्रिपल करने में लगी रही और यहाँ लोगों की जाने जाती रही। मेरे मन में यह सवाल है कि क्या हर दिन कुंभ में स्नान करने वालों की सिर्फ संख्याएं गिनाने से काम चलेगा? कोई 40 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़, किसी का अनुमान है कि संख्या 60 करोड़ भी हो सकती है। लोग कुंभ में आए, इसका तो खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन क्या डबल इंजन सरकार ने यह व्यवस्था की जिससे हर कोई श्रद्धालु अपने घर, अपने परिवार के साथ सुरक्षित वापस लौट सके? ऐसे स्नान और आयोजन का क्या फायदा जो लोगों के जीवन का आखिरी स्नान या आखिरी आयोजन बनकर रह जाए? ना जाने की व्यवस्था, ना वहां रहने की व्यवस्था, ना स्नान की व्यवस्था, ना वापस लौटने की व्यवस्था। व्यवस्था है तो केवल वीवीआईपी और प्रचार की, और मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने की। अब तक हमारे पास कुल आंकड़े भी नहीं हैं। अब तक हुए हादसों में कितने लोग मारे जा चुके हैं? नई दिल्ली हादसे की कहानी के पीछे क्या कारण रहे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। यह घटना रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर हुई, जब हजारों महाकुंभ श्रद्धालु अपनी ट्रेनों में चढ़ने के लिए जुटे हुए थे। घायलों का वर्तमान में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि शनिवार रात में जब घटना घटी तो शुरुआत में इसे अफवाह बताने की कोशिश की गई। पहले कहा गया था कि मामूली घटना है और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। शुरुआत में सिर्फ 6 लोगों के घायल होने की खबर आई। बाद में मीडिया रिपोर्टों में कई लोगों की मौत की खबरें आने के बाद भगदड़ की साफ तस्वीरें हुई। देर रात तब मृतकों की संख्या 15 हो गई और थोड़ी ही देर में 18। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। इसी बीच आरोप लगाए जाने लगे कि क्या मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग करने से रोके जाने की भी खबर आई।
2 ट्रेनों की देरी, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भीड़ और एक विशेष ट्रेन की घोषणा, ये वे घटनाक्रम हैं जो भगदड़ से पहले चले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 9:30 बजे से 10:15 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हुई, जहां कई लोग फुटपाथ, ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर फंस गए थे। दिल्ली फायर सर्विस को भगदड़ की पहली कॉल 9:55 पर मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि शनिवार रात को सैकड़ों यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर इंतजार कर रहे थे, जबकि बड़ी संख्या में यात्री नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बगल के प्लेटफॉर्म 13 पर भी जुटे हुए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अतिरिक्त टिकट बिक्री के कारण प्लेटफॉर्म 14 पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे भीड़ भाड़ बढ़ गई और लोगों के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची। रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती भीड़ और लगातार टिकट बिक्री को देखते हुए रात करीब 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए एक विशेष ट्रेन की घोषणा की। यह घोषणा सुनते ही प्लेटफॉर्म 14 पर इंतजार कर रहे जनरल टिकट वाले यात्री फुट ओवरब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म 16 की ओर दौड़ पड़े। इसी बीच भगदड़ मच गई। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पीड़ितों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 25 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। क्या 10 लाख रुपए उस कुव्यवस्था की सफाई है? और अभी डबल इंजन की सरकार की सफाई तो बाकी है। हर बार विपक्ष को निशाना साधते हुए देखा जाता है, लेकिन क्या इस घटना पर भी विपक्ष की निशाना साधने वाली प्रक्रिया जारी है? कई बार विपक्ष सत्ताधारी पार्टी का सच भी बाहर लाता है और इसी के चलते कांग्रेस ने कहा, शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और लाचार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सरकार को इस बात की फिक्र नहीं रहती कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। सरकार की चिंता रहती है कि मौत की खबर को कैसे रोका जाए, इसलिए भगदड़ के बाद ऑपरेशन लीपापोती चलाया गया। कांग्रेस ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर हंसराज मीणा ने लिखा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 144 साल बाद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता जान की परवाह किए बिना मूर्ख बन रही है। और इसके बाद में नवनीत मिश्रा, उन्होंने विस्तार से लिखा, जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। पुरानी क्लिप बताती है कि 2013 में कुंभ में 147 साल बाद महाकुंभ बताया गया। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ आने के साथ ही यह संयोग बना। 2025 में कुंभ में तीनों ग्रहों के इन्हीं संयोग को आधार बना करके 144 साल की थ्योरी गढ़ी गई। 12 साल बाद में एक जैसे संयोग हुए। फिर 144 साल वाला सूत्र किसने लगाया और कौन सा सवाल सॉल्व करने के लिए लगाया और इसका फायदा किसे हुआ? किस विद्वान ने वह सूत्र निकाल दिया? मतलब ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा कि भाजपा राज्य में महाआयोजन से संबंधित हादसों और भाजपाइयों की त्रुटियों, नीतियों और उसके अंतर्निहित कारणों की क्रोनोलॉजी। इसके बाद अखिलेश ने एक एक करके महाकुंभ के आयोजन पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने यह सब अपने प्रचार और चुनावी फायदे के लिए किया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले किसी भी महाआयोजन को राजनीतिक दृष्टि से देखना और उसे अपने आत्म प्रचार व चुनावी फायदे उठाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करना, फिर वो चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर कूटनीतिक। महाआयोजन की व्यवस्था से ज्यादा उसके प्रचार पर पैसा बहाना, उसके संबंध में मिथ्या प्रचार करके झूठ फैलाकर जनता को भावनापूर्वक शोषण करना, अहंकारी भाजपाइयों का अपने को ही महाआयोजन से जुड़ी हर बात का विशेष समझकर मनमानी करना, आत्म केंद्रित होने की वजह से महाआयोजन से संबंधित पूर्वानुमानों की चुनौती की भी पूरी तरह उपेक्षा करना, महाआयोजन के लिए चुनौती वाले दूसरे पक्ष की सलाह को अपनी आलोचना मानकर अस्वीकार कर देना, महाआयोजन की कमियों और इंगित करते हुए खबरों को निजी आरोप समझकर उन पर हमलावर होना, महाआयोजन में दुर्घटना होने पर सबसे पहले मीडिया प्रबंधक उनके हादसों के समाचार को दबाना, न कि दुर्घटना को स्वीकार करके राहत, बचाव, सुधार, आपदा प्रबंधन करना, महाआयोजन के हादसे में मरने वाले और घायलों के आंकड़ों को छुपाना, जिससे अपनी बदइंतजामी की कमी को कम से कम करके दिखाया जा सके, मृतकों के परिजनों को शव लेने के लिए दौड़ा दौड़ा कर हताश निराश कर देना और उनसे मृत्यु की वजह कुछ और बताकर मामला रफा दफा करना, महाआयोजन में हादसा होने पर किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ना या
उसे साजिश बताकर अपनी खामियों पर पर्दा डालना। महाआयोजन के हादसे से भाजपाइयों की आपसी राजनीति की खींचातान का बढ़ जाना, एक का मना करना तो दूसरे का स्वीकार करना और अपने अपने समर्थकों से एक दूसरे पर कीचड़ उछलवाना। दोस्तों, देश में तमाम जगहों पर डबल इंजन सरकारें हैं। इन डबल इंजन सरकारों में नरेंद्र मोदी, जो कि केंद्रीय सत्ता में बैठे हैं, कॉमन है। अब तो दिल्ली में भी पूरी व्यवस्था भी बीजेपी के ही हाथ में है। पुलिस प्रशासन हो, तमाम अन्य तरह की सुरक्षा एजेंसियां, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। इसके बावजूद भीड़ को प्रबंधित करने और कुंभ के इस सांस्कृतिक रूप से पवित्र आयोजन को सुचारू रूप से चलाने में तमाम बीजेपी सरकारें असफल क्यों हैं? कुप्रबंधन हो रहा है, दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही हैं और पीएम मोदी के साथ अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ दुख है। अब नए सवाल खड़े हैं जो आपके भी मन में होंगे। क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर सरकार तथ्यों को छुपा रही है? क्या मौत की संख्या को छुपाया जा रहा है? भगदड़ के बाद शुरुआत में जिस तरह से भगदड़ को अफवाह बताने की कोशिश की गई, उसके बाद से लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और उसी के कर्म में विपक्षी दलों ने इस मामले में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना होगा। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपापोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपापोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? दोस्तों, महाकुंभ के नाम पर जो पाप हो रहा है वो 144 साल क्या 200 सालों में भी नहीं धोया जा सकता। लेकिन आपको समझना होगा, 144 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा मौतों का, लेकिन मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। आपकी आस्था का कोई फायदा उठा रहा है और आप उसके पीछे सच समझकर चल रहे हैं। आपको समझना होगा आपको क्या करना है। अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।